बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आई डेवलपमेंट। तो सिंपल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। ब्लू कलर से हमें एक्टोडर्म नज़र आ रही है, पिंक कलर से मेसोडर्म और ग्रीन कलर से एंडोडर्म नज़र आ रही है। अब हमें ये पता है कि ये जो एक्टोडर्म होती है इनसाइड इन्वेजिनेट करती है, ग्रूव बनाती है, न्यूरल ग्रूव, जिसने बाद में न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट होना होता है। लेकिन एक्चुअली जो है ग्रूव इस तरह से नहीं बना होता। एक्चुअल ग्रूव की शेप यूँ होती है। इसने यहाँ पे न्यूरल ट्यूब बनाना है और साथ में इसके ऑप्टिक ग्रूव भी यहाँ पे बने होते हैं, जिन्होंने बाद में आई का स्ट्रक्चर ऑप्टिक कप वगैरह बनाना होता है। तो ये देखें, ये वही मैंने रेड कलर से इसलिए यहाँ पे शो किया ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें, क्योंकि अब ये सरफेस एक्टोडर्म बन चुकी है और ये न्यूरो एक्टोडर्म बन चुकी है, क्योंकि एक्टोडर्म से डिराइव्ड है और इसने जो है न्यूरल ट्यूब को बनाना है, इसलिए हम इसे न्यूरो एक्टोडर्म कहेंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं। ये न्यूरल ग्रूव जो है वो साइड्स पे एक्सपेंड करेगा और जाके इन कांटेक्ट हो जाएगा इसके सरफेस एक्टोडर्म के। जब ये सरफेस एक्टोडर्म के साथ इन कांटेक्ट आता है तो यहाँ पे इंडक्शन कराता है सरफेस एक्टोडर्म की और यहाँ पे इसकी थिकनिंग बन जाती है, जिससे लेंस प्लेकोड बनता है। अगर यहाँ पे इंडक्शन का प्रोसेस ना हो तो लेंस प्लेकोड नहीं बनेगा, और अगर लेंस प्लेकोड नहीं बनेगा तो लेंस नहीं बनेगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं एफिकिया। तो जब एफिकिया हम क्लिनिकल्स में पढ़ेंगे तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे इंडक्शन नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से लेंस प्लेकोड नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ तक हमने देख लिया कि ऑप्टिक वेजिकल यहाँ पे बन गया। अब ऑप्टिक कप के लिए आप इस तरह से इस चीज़ को देखें, यूँ इस तरह से ये आप सपोज़ करें कि ये ऑप्टिक वेजिकल तक हमने देखा, ऑप्टिक वेजिकल यूँ बना हुआ है। यहाँ पे हमने कहा कि लेंस प्लेकोड है। लेंस प्लेकोड क्या इनसाइड इन्वेजिनेट करता है, यूँ इसकी इनसाइड इन्वेजिनेशन होती है, यूँ इस तरह से इसकी इन्वेजिनेशन हो गई। अभी इन्वेजिनेशन के रिज़ल्ट के अंदर हमें क्या नज़र आता है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये इसकी आउटर लेयर बन चुकी है, ये वाली, ये आउटर लेयर, और ये बन गई इनर लेयर। और इनके दरमियान जो स्पेस है हम इंट्रा रेटिनल स्पेस इसे कहते हैं। और यहाँ पे जो ये फिशर सा बच गया, इसे हम कोराइड फिशर कहते हैं, जो कि नीचे ऑप्टिक स्टैक के साथ भी कंटिन्यूस होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ गया कि अब ये ऑप्टिक कप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये यहाँ पे लेंस प्लेकोड है, जिसने बाद में लेंस वेजिकल के अंदर कन्वर्ट होना है, लेकिन अभी ये लेंस प्लेकोड है। यहाँ पे हमें ये कोराइड फिशन नज़र आ रहा है। ये आउटर लेयर होगी और ये इनर लेयर होगी। अब आउटर और इनर लेयर की हम डेरिवेटिव भी देख लेते हैं। अब हमारी आई किन किन स्ट्रक्चर से बनती है, पहले तो हमने देखना है कि सरफेस एक्टोडर्म बनाएगी। ठीक है, सरफेस एक्टोडर्म बनाएगी। उसके बाद ये जो ऑप्टिक कप बना है जो कि न्यूरो एक्टोडर्म से बना है, तो न्यूरो एक्टोडर्म मार्का थोड़ा ठीक नहीं है, सरफेस एक्टोडर्म बनाएगी, न्यूरो एक्टोडर्म बनाएगी। इसके अलावा सराउंडिंग मिजन कायम आएगी, सराउंडिंग मिजन कायम आएगी यहाँ पे। इसके अलावा न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तो यहाँ पे ये चार चीज़ें हैं, सरफेस एक्टोडर्म, न्यूरो एक्टोडर्म, मिजन कायम और न्यूरल क्रेस्ट सेल। अभी हमने जो पढ़ा है हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने न्यूरो एक्टोडर्म देखा है और यहाँ पे हमने सरफेस एक्टोडर्म देखा। अब न्यूरो एक्टोडर्म को हम देखते हैं आउटर इनर लेयर के अंदर कन्वर्ट हुई। इसने कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाने हैं, यहाँ पे आ जाए। तो हमने देखा था कि जो ऑप्टिक कप बना था ये दो लेयर्स के अंदर डिवाइड हुआ था, आउटर लेयर और इनर लेयर। इसकी जो आउटर लेयर होगी यहाँ पे ब्लैक कलर से शो हो रहा है, उसके अंदर पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स है, जिसकी वजह से ये बना देगी पिगमेंटेड लेयर ऑफ द रेटिना। इसके अलावा जो इनर लेयर थी, इनर लेयर ने रेटिना को बनाना है। अब ये रेटिना को तो इसने बनाना ही बनाना है, साथ में कुछ और स्ट्रक्चर भी बनाने हैं। तो इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, एक पोस्टीरियर 4/5 पार्ट और एंटीरियर 1/5 पार्ट। वो आगे अभी यहाँ पे वो बना नहीं हुआ, इस वजह से हम पोस्टीरियर की भी बात करते हैं। तो पोस्टीरियर वाले को हम कहते हैं पार्ट्स ऑप्टिका रेटिना, और एंटीरियर वाले को भी देख लेते हैं। एंटीरियर वाले को हम कहते हैं पार्ट्स सीका रेटिना। अब जो पोस्टीरियर वाला है वो मज़ीद 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड होता है, रॉड्स एंड कॉन्स की लेयर, मेंटल लेयर और फाइब्रस लेयर। रॉड्स एंड कॉन्स रेटिना के रॉड्स एंड कॉन्स बना देगा, और जो मेंटल लेयर होगी वो बनाएगी आउटर न्यूक्लियर लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर और गैंग्लियोनिक सेल लेयर। और जो फाइब्रस लेयर होगी वहाँ से, ये जो येलो कलर से मैंने शो की हुई है, यहाँ से एक्सॉन्स निकलेंगे और जो मिलके यहाँ पे बना देंगे ऑप्टिक नर्व। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेयर्स को शो किया हुआ है, ये देखें, ये आउटर लेयर ऑफ द रॉड्स एंड कॉन्स। उसके बाद ये आउटर न्यूक्लियर लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर और गैंग्लियोनिक सेल लेयर मेंटल लेयर से बना। और जो नीचे फाइब्रस लेयर है, इसने यहाँ पे ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स बना दिए हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम रेटिना कहते हैं, जो कि किससे डिराइव हैं, पार्ट्स ऑप्टिका रेटिना से। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी एंटीरियर 1/5 पार्ट की तरफ आ जाते हैं, वो जो है उसे हम पार्ट सीका रेटिना कहते हैं, और वो दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट होता है आगे
पार्स आइरिडिका रेटिना जिसने आयरस का पार्ट को बनाना होता है, और पार्स सिलियरस रेटिना जिसने सिलरी बॉडी को बनाना होता है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो हमने ऑप्टिक कप जो कि हमने न्यूरोएक्टोडर्म से बनाया था, उससे हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर मिल गए। हमें रेटिना मिल गया, पिगमेंटी लेयर आउटर से बन गई थी और इनर से ये वाली लेयर बन गई थी। हमें यहाँ से आयरस मिला है और साथ में हमें सिलरी बॉडी मिल गया। तो ये इसके डेरिवेटिव हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ जो है वो मेसेनकाइम की तरफ जाते हैं कि मेसेनकाइम कौन कौन से डेरिवेटिव बनाते हैं। तो ये सराउंडिंग मेसेनकाइम हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ये सराउंडिंग पे थिकन होके ये बना देती है जो इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है। पोस्टीरियर 2/3 जो है वो बना देता है स्क्लेरा, और ये स्क्लेरा और रेटिना की पिगमेंटेड लेयर के दरमियान जो मेसेनकाइम होती है वो यहाँ पे जो है कोराइड बना देती है। ठीक है, वास्कुलर लेयर जिसे हम कहते हैं, वास्कुलर लेयर कोराइड बना देती है। उसके बाद जो एंटीरियर वाला है, एंटीरियर वाले ने यहाँ पे कॉर्निया का पार्ट बनाना होता है। कॉर्निया पूरा नहीं बनाएगा मेसेनकाइम, कॉर्निया का पार्ट बनाएगा। कॉर्निया एक्चुअली 3 सोर्सेज से आता है। पहले तो सरफेस एक्टोडर्म जो हमने पहले देखी थी, ठीक है, वो सरफेस एक्टोडर्म इसकी एपिथेलियम को बनाएगी। उसके बाद ये मेसेनकाइम जो कि स्क्लेरा से कंटिन्यूस और आगे आ रही है वो इसका एंडोथीलियम बना देगी। और इसके दरमियान जो है, मैंने आपको ये भी बताया था कि आई के अंदर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी होते हैं, तो इसके दरमियान जो है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आएंगे। आउटर एपिथेलियम जो कि सरफेस एक्टोडर्म से आई है, इनर जो है स्क्लेरा की मेसेनकाइम जिसने एंडोथीलियम बनाना है, और दरमियान के अंदर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स यहाँ पे बनाएंगे बोमेंस मेम्ब्रेन, सब्सटेंशिया प्रोप्रिया और डेस्केंट मेम्ब्रेन। ये 3 चीज़ें, बोमेंस मेम्ब्रेन, सब्सटेंशिया प्रोप्रिया और डेस्केंट मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, ये कॉर्निया पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा ये जो मेसेनकाइम होती है ये एक्चुअली यहाँ पे वैक्यूलाइजेशन होती है। जब ये पूरा यहाँ पे मेसेनकाइम होती है, दरमियान में एक वैक्यूल बनता है और वो इनलार्ज होता रहता है। आगे वाली चीज़ से कॉर्निया बना देती है, और जो पीछे स्ट्रक्चर रह जाता है यहाँ पे लेंस के आगे, ये वाला स्ट्रक्चर आयरेडो प्यूपिलरी मेम्ब्रेन को बना देता है। इसके अलावा आयरेडो प्यूपिलरी मेम्ब्रेन, ये जो हमने हाईलाइट आर्टरी पढ़ी थी ना, जिसका मैंने शायद बताया नहीं, ये हाईलाइट आर्टरी यहाँ पे होती है जो कि कोराइड फिशर के अंदर रन करी होती है। कोराइड फिशर इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर हाईलाइट आर्टरी ना होता है, वो इन एवास्कुलर स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे सप्लाई करी होती है। बाद में क्या होता है, ये इसका जो डिस्टल पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट इसका ख़त्म हो जाता है, और जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना बना देता है। लेकिन पहले ये जो यहाँ पे हाईलाइट आर्टरी थी, ये इसके ऊपर पूरा एक नेटवर्क वास्कुलोसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाती है, और ये जो इसके आगे भी आ रही होती है। तो कुछ हाईलाइट आर्टरी का पार्ट जो इसके आगे बना रहा था एंटीरियर वाले पार्ट को, वो भी आयरेडो प्यूपिलरी मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। तो 2 जगह से आयरेडो प्यूपिलरी मेम्ब्रेन आती है। एक ये मेसेनकाइम जो कि वैक्यूलाइजेशन की वजह से पोस्टीरियर बन चुकी है, पोस्टीरियर वाली वॉल वो, और दूसरा हाईलाइट आर्टरी। ठीक हो गया, इसकी डेवलपमेंट भी होगी। उसके बाद हम लेंस की डेवलपमेंट देखते हैं। लेंस का मैंने आपको यहाँ तक बताया था। ये यहाँ पे हम लेंस प्लेकोड पे आए थे। हमने कहा था यहाँ पे ये लेंस प्लेकोड बना, उसके बाद ये नीचे जो है, नीचे लेंस जो है इनसाइड इन्वेजिनेट करता है। इसकी इन्वेजिनेशन फाइनली यहाँ तक पहुँचेगी कि यहाँ पे लेंस वेजिकल बना देगा। अभी लेंस वेजिकल बना हुआ है इसकी एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे प्राइमरी फाइबर्स होंगे जो कि इसके पोस्टीरियर वॉल से लॉन्ग फाइबर्स निकलेंगे और एंटीरियरली रन कर रहे होंगे। उसके बाद इक्वेटर, ये इसका मतलब लेंस है, लेंस की जो सेंटर वाला रीजन उसे हम इक्वेटर कहते हैं, वहाँ से इसके सेकेंडरी फाइबर्स निकलेंगे जो आगे फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे। तो ये प्राइमरी फाइबर्स और सेकेंडरी फाइबर्स मिलकर पूरे लेंस के फाइबर्स को बनाते हैं। ठीक है, लेंस की डेवलपमेंट भी हो गई, ऑप्टिक नर्व की भी होगी, रेटिना की भी होगी, सारी स्क्लेरा भी होगा, कॉर्निया भी होगा। अब हमारी आईलिड रह गई है। आईलिड के अंदर यहाँ पे हमने ये एक्टोडर्म देखी थी, सरफेस एक्टोडर्म। हमने लेंस प्लेकोड देखा था ना कि लेंस यहाँ वेजिकल पहले बना था, फिर वो पिंचेस ऑफ होके यहाँ पे लेंस वेजिकल अलग से हो गया और हमारे पास सिर्फ ये सरफेस एक्टोडर्म रह गई। अब ये सरफेस एक्टोडर्म सामने की तरफ से फिर इसमें एक इन्वेजिनेशन सी बनती है, सॉरी आउट पॉकेटिंग सी बनती है। ये आउट पॉकेटिंग के अंदर यहाँ पे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, आपको याद होगा कि जब हम 3 लेयर्स देख रहे थे यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे 3 लेयर्स देखी थी, ये सरफेस, ये एक्टोडर्म होगी, मेसोडर्म और ये एंडोडर्म। तो हमें पता है यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना, वो जब इसकी इन्वेजिनेशन हो रही है तो फिर ये साइड पे चले जाते हैं, यहाँ पे सेल्स अलग से आ जाते हैं। जब ये पूरा इन्वेजिनेशन कंप्लीट हो जाता है, पिंचेस ऑफ हो जाते हैं, यूँ पिंचेस ऑफ होके, तो यहाँ पे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स अलग से बन जाते हैं। तो ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स बताया था कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो एक न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्या बनाएंगे, यहाँ पे आईलिड बनाएंगे। ठीक है, हम कहाँ पे थे, आईलिड, ये रहा। तो आईलिड में 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो ये सरफेस एक्टोडर्म, दूसरा न्यूरल क्रेस्ट सेल्स यहाँ पे जो कि अक्सर बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो वो भी यहाँ पे इनवर्ट जाएंगे और ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास आईलिड बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कंजंक्टिवल सैक भी बनता है, वो अब यहाँ पे देखें। वो अब इसके 2 पार्ट होते हैं इस कंजंक्टिवल सैक के,
ये जो पल्पेब्रा की तरफ होता है, ये आईलिड को हम पल्पेब्रा भी कहते हैं ना, तो जो आईलिड की तरफ होता है उसे पल्पेब्रल कंजक्टाइवा कहते हैं, और जो आई की तरफ होता है इसे हम बल्बर कंजक्टाइवा कहते हैं। एक्टोडर्म से, इसलिए मैंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है। तो ये कंजक्टाइवल सैक यहाँ पे बन गया, आईलिड भी बन गया। अब हमारी कौन सी चीज़ रह गई है, ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखिए, हमने ऑप्टिक स्टैक का क्रॉस सेक्शन काटा है। जिस तरह वहाँ पे आउटर और इनर लेयर थी, बिल्कुल इसी तरह मैंने आपको इसके ज़रिए शो किया था कि यूँ अगर यहाँ पे है तो इसकी भी आउटर और इनर लेयर हमें यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी आउटर और इनर लेयर, ये जो इसकी इनर लेयर है, इनर लेयर यहाँ पे ये हमने देखा था कि फाइब्रस लेयर जो थी ना उसकी, जो हमने वहाँ पे कहा था ऑप्टिक कप की जो ऑप्टिक कप की जो इनर लेयर थी, हमने कहा था उसका पोस्टीरियर 4/5 पार्ट में हमने एक फाइब्रस लेयर कहा था। हमने कहा था वहाँ से जो है वो एक्सॉन्स निकलेंगे जो कि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व बनाना है। और ऑप्टिक नर्व अब याद रखना कि ये जो ऑप्टिक स्टैक है इसकी इनर लेयर के अंदर होता है। ये MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे होता है ऑप्टिक नर्व, ये जो इसकी इनर लेयर है, इनर लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनर लेयर यहाँ पे न्यूरोग्लास सेल्स भी रिलीज़ करती है, जो मैंने ब्लैक कलर से शो किए हैं। येलो कलर से मैंने ऑप्टिक नर्व को शो किया हुआ है और ब्लैक कलर से न्यूरोग्लास शो किए हुए हैं। ये नर्व फाइबर्स हैं, न्यूरोग्लास। यहाँ पे ये जो इनसाइड वाली जो इसकी दोनों आउटर इनर लेयर है यहाँ पे फ्यूज़ हो गई हैं। उसके बाद ये वाला जो इनका इंट्रा रेटिनल स्पेस जो यहाँ पे बनी हुई थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर ये देखिए यहाँ पे ये वाला फिशर जो कोराइड फिशर है यहाँ पे ना बंद हो तो इसे कंडीशन, यहाँ पे क्लिनिकल कंडीशन आती है, उसे कहते हैं क्लोबोमा। ये इस डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है, ये देखिए ये वाली कंडीशन आ जाती है। यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, इसे हम कहते हैं क्लोबोमा क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा हमने आयरेडो प्यूपिलरी मेम्ब्रेन भी देखी थी, वो जो हमने लेंस के आगे देखी थी कि हाइलाइट आर्टरी की वजह से भी होती है और दूसरा मेसेनकाइम की वजह से। तो अगर वो यहाँ पे रह जाए आँख के ऊपर तो आँख के ऊपर एक जाला सा बन जाता है, इसे कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ आयरेडो प्यूपिलरी मेम्ब्रेन। यहाँ ब्लरिंग ऑफ विजन उसकी वजह से होती है, ठीक हो गया। ये इतनी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने वाइट्रस बॉडी का देखना था, एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस बॉडी। एक्वस ह्यूमर को अब हम देख लेते हैं। हमने ये देखा था कि जो ऑप्टिक कप का हमने कहा था इनर लेयर और उसका भी एंटीरियर 1/5 पार्ट जो हमने कहा था कि ये पार्ट्स आयरिडी का रेटिना और पार्ट्स सिलियरस रेटिना। तो ये यहाँ पे उसने सिलियरस बनाया, यहाँ पे उसने आयरस बनाया हुआ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिलरी प्रोसेस जो हैं यहाँ पे वो सेक्रीट करते हैं एक्वस ह्यूमर को, वो यहाँ से आगे जाएगा। ये अब यहाँ पे देखिए चैम्बर्स बने हुए हैं। ये हो गया एंटीरियर चैम्बर जो कि यहाँ वेक्युलाइजेशन हुई थी, ये एंटीरियर चैम्बर हो गया जो कि इस कॉर्निया और लेंस के, या आयरस और लेंस दोनों ने ये बाउंड्री बनाई हुई है ना, आयरस चलो कहते हो। तो ये कॉर्निया और आयरस के दरमियान जो बाउंड्री है, इसे ये जो चैम्बर बना है इसे हम एंटीरियर चैम्बर कहते हैं, और आयरस और लेंस के दरमियान जो चैम्बर बना हुआ है इसे हम पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। वैसे अगर सेगमेंट डिवाइड करें तो ये पूरा एंटीरियर सेगमेंट हो गया और ये पोस्टीरियर वाला पूरा पोस्टीरियर सेगमेंट है। एंटीरियर सेगमेंट को फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। तो पहले ये जो सीलरी प्रोसेस है यहाँ पे एक्वस ह्यूमर से क्रिएट करेंगे और पहले इस पोस्टीरियर चैम्बर में आएंगे, वहाँ से फिर ये जो प्यूपिल है, इसे प्यूपिल कहते हैं, यहाँ से आयरस के दरमियान जो ओपनिंग से प्यूपिल ही कहते हैं ना, तो यहाँ से प्यूपिल से गुजर के आगे एंटीरियर चैम्बर के अंदर आएगी। यहाँ पे स्क्लेरल वेनस साइनस पड़े होते हैं, फिर वो वहाँ से कैनाल ऑफ श्लेम, वहाँ से जो है ना ड्रेनेज इसकी आगे ऑनवर्ड हो जाती है। दूसरा जो आई का फ्लूइड है वो है वाइट्रस बॉडी, जो कि इस पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर होती है। वो अब दो सोर्स से रिलीज़ होता है, प्राइमरी वाइट्रस बॉडी, सेकेंडरी वाइट्रस बॉडी होती है। हमने न्यूरल क्रेस्ट सेल, एक तो हमने कहा था आईलिड के अंदर बनाते हैं, दूसरा हमने कहा था कि ये जो आगे कॉर्निया बनाए यहाँ पे न्यूरल क्रेस्ट सेल वाइट्रस बॉडी भी बनाते हैं। वो कहाँ, यहाँ पे न्यूरल क्रिस्टल्स होते हैं, वो यहाँ पे सिक्रीट करते हैं वाइट्रस बॉडी को, जिसे हम कहते हैं ये प्राइमरी वाइट्रस बॉडी है। इसके अलावा ये जो आउटर बिल्कुल इनर लेयर है रेटिना की, यहाँ से भी वाइट्रस ह्यूमर रिलीज़ होता है, वाइट्रस बॉडी रिलीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं ये सेकेंडरी वाइट्रस बॉडी है। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे वाइट्रस बॉडी को क्रिएट